नेपाल के नए कोच को लेके ना अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन आपको मैं बताऊं, जो भी नेपाल के नए कोच होंगे ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नेपाल क्रिकेट टीम को लेके। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से CWC लीग 2 में टीमें जो है जिस तरीके से इंप्रूवमेंट कर रही है, आपको मैं कह रहा हूं कि नेपाल के लिए इस साल जो है बड़े बड़े चैलेंजेस आने आने वाले हैं। एंड जो नए कोच होंगे, जो भी नए कोच हो, या वो ऑस्ट्रेलियन कोच हो, या वो कोई भी सेनास कंट्रीज के कोच हो, या फिर एशियन कोच हो, उन सब के लिए जो है ना वो बहुत बड़ी चैलेंजेस जो है वो आने वाली है। एंड ये चीजें माइंड में रख के जो है पारस कसर यहाँ पे हो सकता है आपके लिए कोई नया कोचिंग स्टाफ जो है वो ढूंढे। मतलब एक पूरी कोचिंग मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हेड कोच होंगे, आपके असिस्टेंट कोच होंगे, एंड उनके साथ साथ बैटिंग बॉलिंग कोचेस वगैरह जो है वो होंगे। एंड कहीं ना कहीं कोचेस को लेके जो डिले की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि कैन बोर्ड जो है वो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कोच की तलाश में। अगर आप देखो तो वैसे तो अभी तक जो है वो पब्लिकली डाल देना चाहिए था कोचिंग को लेके कि यार जिनको जो भी कोचिंग में इंटरेस्टेड होते हैं वो कैन बोर्ड के साथ में जो है वो बातचीत करते हैं, और उसके बाद जो भी कैन बोर्ड की डिमांड होती है वो कोच के सामने रखी जाती है। लेकिन अभी तक कैन बोर्ड ने इस चीज को लेकर अनाउंस नहीं किया है। एंड ऐसा लग रहा है कि कैन बोर्ड जो है वो सीधा सीधा आपको कोई एक बड़े कोच की साइनिंग के बाद जो है वो अनाउंसमेंट देगी। हालांकि इस चीज को लेकर क्लियरिटी है नहीं कि जो कैन बोर्ड है वो ओपन यहाँ पे रखेगी कि कोई भी कोच आके यहाँ पे जो है कैन बोर्ड से बात कर सकती है, या फिर पर्सनली कोई कोच अगर देख के रखेगी तो उनके साथ में साइन किया जाएगा। लेकिन जो भी कोच होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उन कोचेस के लिए, नेपाल क्रिकेट टीम के लिए, दोनों के लिए जो है बड़े चैलेंजेस होंगे। मैं पहले CWC लीग 2 को लेकर बात कर रहा हूं। जिस तरीके से यूएसए की टीम खेल रही है, आप देखो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 है। एंड आपको पता है कि 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टॉप 5 में रहना पड़ेगा आपको, फिर वहां पर आप क्वालिफायर खेलोगे, एंड फिर जाके जो है वो मेन टीम जो बड़ी टीम है ओडिया वर्ल्ड कप में जाके वहां पे खेलोगे। एंड कहीं ना कहीं कैन बोर्ड जो है वो चीजें ध्यान में रखिए, क्योंकि 2024 हमारा जो है वो पूरे तरीके से जो है खराब गया था। एंड कैन बोर्ड नहीं चाहती है कि 2025 उस तरीके से खराब जाए, क्योंकि अगर कैन बोर्ड वो पुराने वाले सिस्टम को ही रखना चाहती है तो हो सकता था मोंटी देसाई जो है उनका टेन्योर को बढ़ा देते, लेकिन कैन बोर्ड ने वो नहीं किया क्योंकि उनको एक बेटर कोच चाहिए था। अब देखो जो भी कोच आते हैं वो बात की बात है, उनको लेकर अनाउंसमेंट की जाएगी। हालांकि अभी तो कुछ भी न्यूज नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बड़े चैलेंजेस होंगे नेपाल क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को लेकर, नेपाल क्रिकेट टीम को लेकर, क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजों पर काम करना बाकी है। जैसे आप देखो तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो प्लेयर की फिटनेस। हालांकि सारे प्लेयर की फिटनेस जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है ना वो फिटनेस के ऊपर और काम की जाएगी। एंड ये भाई कोई भी अगर फॉरेनर कोच आता है तो आपको ये कंपलसरी देखने को ही मिलेगा, क्योंकि आप अगर ऑस्ट्रेलियन कोच लेके आते हो या फिर अगर कोई अच्छे बड़े कोच को लेके आते हो, वो आप सबसे पहले आपको जो है फिटनेस पे ध्यान देने के लिए कहेंगे, जिसमें आप कह सकते हो अलग अलग टेस्ट वगैरह, जैसे इंडिया के अंदर योयो टेस्ट जो है उनको पास करने के बाद बड़े प्लेयर्स को जो है चांसेस मिलता था, तो हो सकता है कुछ उसी तरीके की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया जाए अगर बड़े कोच आते हैं तो। दूसरा मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछते हो कि यार नेपाल क्रिकेट टीम के क्या क्या के ऊपर काम करना चाहिए, तो देखो ओडीआई फॉर्मेट, मैं खास करके ओडीआई फॉर्मेट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा ओडीआई फॉर्मेट पिछले साल बहुत ज्यादा बुरा गया था। ओडीआई फॉर्मेट में अगर आप देखो तो बहुत सारे प्लेयरों को लंबी बैटिंग करने में जो है बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप देखो टॉप ऑर्डर हमारे बैट्समैन वो लंबी बैटिंग नहीं कर पाते थे। अगर यहाँ पे ट्राई किया जाता तो कर सकते थे, लेकिन पिछले साल नहीं हुआ, जहाँ पे आप कह सकते हो बहुत चीजों पे काम करना बाकी था, टेक्निक्स वगैरह हो गए। एंड वो मतलब वो कोचेस का अपना एक होता है कि यार प्लेयर्स को वो इंप्रूव करते हैं। एंड अगर आप मान लो कोई फॉरेनर कोचेस आ जाता है तो प्लेयर्स को आपको इंप्रूव करते हुए दिखेंगे। हालांकि मैं चाहूंगा कि जो भी बड़े कोच आए, अगर मान लो बड़े कोच आते हैं तो नेपाल के प्लेयरों को लंबी बैटिंग करना जो है वो बताए कि यार आप किस तरीके से 1 घंटे 1.5 घंटे जो है वो पिचेस पे बिता सकते हो, अगर आप पहले 10 ओवर या पहले 5 ओवर सर्वाइव कर जाते हो उसके बाद। क्योंकि अगर आप कोई भी बड़े इवेंट जीतना चाहते हो या फिर बड़ी टीमों के अगेंस्ट जीतना चाहते हो तो आपकी बैटिंग में जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उसमें दम होना चाहिए। एंड यही चीजें मैंने सुबह भी कही थी आपको कि नेपाल के प्लेयर को क्यों अभी से जो है प्रैक्टिसेस वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से कुछ कुछ मेजर चीजें हैं जहां पे नेपाल के प्लेयरों को जो है वो देखा जाएगा नए कोचेस की तरफ से। बाकी यहाँ पे बॉलिंग यूनिट में अगर मैं बताऊं तो बॉलिंग देखो फिलहाल तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बॉलिंग है नेपाल की, लेकिन जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे जो बॉलिंग नेपाल के कोचेस को लाया गया था, कैरेबियन कोच था, उस तरीके के कोच अगर मतलब इस कोचिंग यूनिट में आ जाती है तो आप कह सकते हो नेपाल के लिए जो है ये बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। हालांकि डिसएडवांटेजेस को लेके मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो मोंटी देसाई थे एंड जो नए कोच होंगे उन दोनों में मान लो दोनों के काम करने में तरीका शायद अलग हो सकता है, उसको लेके थोड़े बहुत डिसएडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन बाकी मेरे हिसाब से कुछ भी डिसएडवांटेजेस जो है वो नहीं नजर आएंगे। लेकिन अब देखना ही है कि कैन बोर्ड जो है वो कौन से नए कोच को लाती है, क्योंकि नया कोच लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फिर अगर आप मान लो ये फरवरी मंथ तो यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है, मार्च में अगर आप लाते हो तो मार्च से फिर आपके पास जो है अप्रैल मई 2 महीने बचते हैं, एंड फिर 2 महीने बाद जो है आपका CWC लीग 2 मैचेस होता है, तो वहां पे भी जो है ना आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा।
आप जो है वहाँ पे फिर वो देखोगे कि आपके प्लेयर्स की प्रिपरेशन 2 महीने हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि फिर उसके बाद टेस्ट नेशन की कोई बात चल रही है, वहाँ भी जो आपके मैचेस होने हैं। बाकी आपके हिसाब से नए कोचेस के लिए क्या-क्या जो है यहाँ पे चैलेंजेस होंगे नेपाल क्रिकेट टीम के लिए, उसको लेके आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बता सकते हो।